हेलो स्टूडेंट्स, मेरी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हमारे कक्षा 5 का पाठ 6 जिसका नाम है कबीर दोहावली। तो इसमें हम पढ़ेंगे कबीरदास जी के दोहे। कबीरदास जी एक बहुत क्या थे, विख्यात कवि थे और हम इस पाठ में कबीरदास जी के दोहे पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे दोहे। तो हम शुरू करते हैं और इन दोहों से हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। तो हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं जी। तो पहला है बच्चे, काल करे सो आज करे सो अब, परले परले होएगी, बोहरी करोगे कब। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जो कार्य कल करना है उसे हमें आज करना चाहिए और जो आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि पल में परले मतलब कि पल भर में कुछ भी हो सकता है और अगर कुछ भी हो सकता है तो हमें कभी भी अपने कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो कार्य भी है अपने जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, संपन्न कर देना चाहिए, यानी कि फिनिश कर देना चाहिए। जैसे कि आप लोग अपने होमवर्क कल पे छोड़ते हो तो कभी भी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, अपना काम साथ के साथ ही पूरा कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि साच मतलब सच के बराबर कोई तप या पश्चाताप नहीं होता है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता है। जाके हृदय साच है, जिसकी हृदय हृदय मतलब जिसके हृदय में सच है, उसके हृदय में कौन रहता है? भगवान स्वयं रहते हैं या भगवान जी का वास होता है। तो इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा आपका, गुरु गोविंद दाऊ खड़ू, खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपने गोविंद दियो बताए। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि एक तरफ तो मेरे गुरु खड़े हैं और दूसरी तरफ कौन खड़े हैं? गोविंद। गोविंद मतलब मेरे भगवान खड़े हैं। तो दोनों एक साथ खड़े हैं, मेरे गुरु और मेरे भगवान। तो मैं किसके चरण स्पर्श करूं या किसके पैरों को पहले हाथ लगाऊं या किसे नमस्कार करूं? तो किससे पहले नमस्कार करूं? तो मैं किसे नमस्कार करूंगा? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो मैं अपने, वैसे तो गुरु और भगवान दोनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन मैं अपने गुरु को सबसे पहले क्या करूंगा? गुरु के पैरों को सबसे पहले स्पर्श करूंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने क्या मुझे भगवान तक जाने का रास्ता बताया। इसलिए गुरु को भगवान से भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु हमेशा हमें भगवान का रास्ता है, हमें अपनी जिंदगी का लक्ष्य जो बताता है वो हमारा गुरु ही बताता है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान कभी नहीं मिल सकता। नेक्स्ट है बेटा आपका, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हो शीतल होए। तो हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए बच्चे जिससे कि हमें कभी भी क्या, अपने मन का आपा मतलब कि मन का आपा खो, कभी ऐसा ना गुस्से में हम बोल जाते हैं और बाद में क्या होता है, हमें पछतावा होता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो हमेशा हमें अपने मन को तोल कर अपने मन में क्या बोल रहे हैं जब भी कोई बात बोलनी चाहिए। और उनको शीतल करो आपू शीतल होए। अगर हम अच्छी बातें बोलेंगे तो औरों को भी शीतलता और आनंद मिलेगी, और साथ साथ अगर दूसरों को खुशी देंगे तो साथ साथ हमें भी खुशी और शीतलता मिलेगी। इसलिए हमेशा अच्छा और सभी को प्यार से बोलना चाहिए। नेक्स्ट बेटा आपका, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाए नहीं, फल लागे अति दूर अति दूर। तो अगले में कहते हैं कबीरदास जी कि बड़े होने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बड़ा तो क्या, पेड़ खजूर का भी होता है, जैसे आपको पिक्चर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? पंथी को छाया, पंथी होते हैं राहीगर, जो रास्ते में मुसाफिर जाते हैं, वो इतना ऊंचा होता है ना तो उसका कोई फल खा सकता है, ना ही उसके पेड़ की छाया होती है। तो ना ही वो किसी को छाया देता है, और उसके फल भी इतनी दूर होते हैं कि उसको कोई खा भी नहीं सकता। तो ऐसे बड़े होने का क्या फायदा जब हम किसी के काम ही ना आए, चाहे हम छोटे ही हों, लेकिन हमें दूसरों के काम आना चाहिए। लास्ट है बेटा आपका, वृक्ष कभू न फल भये, नदी न सचे नीर, परमानंद के कारणे साधु धरे न शरीर। तो इसमें कहते हैं कबीरदास जी कि वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी भूख लगी हो। वो अपने फल किसको देते हैं? दूसरों को देते हैं, दूसरों को भूख ही मिटाते हैं। नदी न सींचे नीर, और नदी कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वो हमेशा क्या करती है? दूसरों को पानी देती है, और उसका पानी क्या, हमेशा दूसरों की सेवा ही करता है। परमानंद कारणे साधुन धरा ना शरीर।
तो बेटा जो साधु और संत लोग होते हैं उनका जो ज्ञान होता है वो हमेशा दूसरों के लिए ही होता है। वो कभी भी अपने ज्ञान का प्रयोग खुद के लिए नहीं करते। परमारथ मतलब कि दूसरों के मत कामों में, अच्छे कामों में और दूसरों की भलाई में क्या वो अपना जीवन बिता देते हैं और अपने ज्ञान को दूसरों के कार्यों में या दूसरों की सेवा करने में लगाते हैं। तो बच्चों कैसा लगा आपको पाठ ये? इसमें अच्छे अच्छे दोहे पढ़ने को मिले आपको कबीरदास जी के, और उनसे हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा भी मिलती है। और आप सभी ये बातें अपने जीवन में भी अपनाएंगे आशा करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप सभी के पाठ बहुत अच्छा लगा हो। और इसी के साथ हमारी इस पाठ की कबीर दोहावली जो है समाप्त होता है, एंड होता है इस पाठ का। और धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, बाय।